हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीसीओएस या इसे पीसीओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पीसीओएस या पीसीओडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीओडी भी इसे बोलते हैं, ठीक है, या पीसीओएस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ओवरी में गांठ बन जाना, ठीक है, ओवरी में सिस्ट बन जाता है। तो वो कैसे बनता है, कारण क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होता है, और इसका मेडिकेशन क्या होता है जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, बेस्ट मेडिकेशन। आज उसी सारी चीज़ें नॉलेज के बारे में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो पीसीओडी या पीसीओएस, इसका पहला पॉइंट देखने वाले हैं हम कि बोल रहा है कि इट इज द डिजीज इन विच फ्रॉम सिस्ट इन ओवरी। समझिएगा, इट इज द डिजीज इन विच फ्रॉम सिस्ट इन ओवरी। ऐसा बीमारी है जिसमें ओवरी में सिस्ट बनने लगते हैं। ये एक प्रकार की ऐसा बीमारी है, इसका फुल फॉर्म ही होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यानी एक प्रकार की ऐसा बीमारी जिसमें ओवरी में सिस्ट बनने लगती है। देखिए यहाँ पे ये ओवरी हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अभी इस ओवरी में क्या हो रहा है, गांठ बन जाता है, ये गांठ गोल गोल गांठ बन जाते हैं, ठीक है, सर्कुलर शेप की, ठीक। तो ओवरी में गांठ बन जाता है यानी सिस्ट बन जाता है जिसे। अगला पॉइंट देखिए, बोला सिस्ट मीन्स फ्लूइड फील्ड एंड सेक इनसाइड ऑफ और सरफेस ऑफ ओवरी। बोला सिस्ट मीन्स फ्लूइड फील्ड सेक इनसाइड और सरफेस ऑफ ओवरी। सिस्ट अर्थात तरल से भरा हुआ छोटी संरचना है जो ओवरी के अंदर या बाहर हो सकता है। यहाँ पे समझिएगा, बोल रहा है सिस्ट अर्थात तरल से भरा हुआ, यानी जो सिस्ट यानी जो गांठ होता है यह तरल यानी लिक्विड से भरा हुआ एक संरचना होता है जो ओवरी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है, उसके सरफेस में भी हो सकता है और इनसाइड में भी ये गांठ हो सकता है। अगला पॉइंट देखिएगा, बोल रहा है अगला पॉइंट कि इट इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर द डेवलपिंग वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। यानी यह हार्मोनल बीमारी होती है जो कि महिलाओं में रिप्रोडक्टिव उम्र के समय देखने को मिलती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये एक प्रकार की हार्मोनल डिजीज यानी हार्मोन से रिलेटिव एक डिजीज है, ठीक है, जो महिला रिप्रोडक्टिव एज के लिए जब तैयार होती है तो उसके समय में ये बीमारी देखने को मिलती है, यानी ओवरी में सिस्ट बन जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, बोला कि ओवेरियन सिस्ट यूजुअली डिसपेपर इन फ्यू मंथ बट इफ द नोट देन दे कैन कॉज सम कॉम्प्लिकेशन। ओवरी में सिस्ट अपने आप कुछ महीने में ठीक हो जाते हैं, परंतु अगर नहीं हो तो यह कई समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है जो ओवरी में सिस्ट होता है यह अपने आप कुछ महीनों में ठीक हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो यह बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये अपने आप ठीक होने वाली डिजीज है, अगर नहीं हुआ तो ये बहुत प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। अगला देखिएगा, ड्यू टू द रीजन फीमेल स्टार्ट इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। बोला कि ड्यू टू दिस रीजन फीमेल स्टार्ट इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। इस कारण महिलाओं में मासिक धर्म बिगड़ जाता है। यानी जो महिला की मासिक धर्म है वह जैसे पीरियड टाइम या मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो वो क्या होता है कि मासिक धर्म उसका टाइमिंग बिगड़ जाता है, यानी टाइमिंग अप डाउन हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा सिम्टम क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, आखिर जो ये सिस्ट बनता है इसका लक्षण क्या होता है, ठीक है। इरेगुलर पीरियड, अनियमित मासिक धर्म, नियमित मासिक धर्म होगा, गर्भधारण में समस्या, डिफिकल्टली इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होने में आपको समस्या हो सकती है। वेट गेन, वजन बढ़ना, वजन बढ़ सकता है। चेहरे पर काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट फेस, चेहरे पर काले काले धब्बे हो सकते हैं। हेवी ब्लीडिंग, अत्यधिक रक्तस्राव होता है, क्या होता है, अत्यधिक रक्तस्राव होता है, हेवी ब्लीडिंग होता है। ब्लैक स्पॉट फेस हो जाएगा, चेहरे पर काले धब्बे हो सकते हैं। वेट गेन, वजन बढ़ सकता है, क्योंकि डिफिकल्टली इन प्रेगनेंसी, गर्भधारण की समस्या हो सकता है। और इरेगुलर पीरियड, अनियमित मासिक धर्म, यानी जो इरेगुलर पीरियड होते हैं यानी अनियमित मासिक धर्म होता है उसका टाइमिंग बिगड़ सकता है,
ठीक है, तो ये लक्षण होता है। अब देखिएगा कॉजेज क्या होता है, यानी कारण क्या होता है, इस आखिर किस कारण से ओवरी में सिस्ट बनता है। सॉरी, यहाँ पे कारण लिखा गया है, कारण होगा। तो स्टेट तनाव से, अगर ज़्यादा आपके पास तनाव हो तो तनाव से हो सकता है। जेनेटिक अनुवांशिक हो सकता है, एक प्रकार के जेनेटिक भी डिजीज हो सकता है, यानी माता पिता में अगर हुआ हो, माता में हुआ है तो बच्चे में भी हो सकता है, यानी अनुवांशिक मतलब समझ रहे हैं। इन्फ्लामेशन, ओवरी में अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया तो उससे भी हो सकता है। एक्सेसिव वेट, अधिक वजन से, अधिक अगर मान लीजिए वजन आपका गेन है, ठीक है, अधिक है, तो उससे भी हो सकता है ओवरी में सिस्ट। तो पहला क्या रहता है, तनाव, अनुवांशिक, इन्फ्लामेशन, अत्यधिक वजन से आपको हो सकता है ओवरी में सिस्ट। तो ये कॉजेज रहा। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑप्शन, इलाज के तरीके। ट्रीटमेंट इलाज के तरीके यानी कैसे इसका इलाज होता है उसका तरीके देखिएगा। सबसे पहले मेडिकेशन, योगा होता है, जो जिसे एक्सरसाइज योगा करना होता है। देखिए नॉर्मल ओवरी हो गया, और ये इस ओवरी में 2 सिस्ट हैं, क्या है, 2 सिस्ट। मेडिकेशन हो गया, मेडिटेशन, रिड्यूज वेट हो गया, हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड, यानी हेल्दी न्यूट्रिशन आपको चाहिए, हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड, रिड्यूज वेट चाहिए, वेट मतलब एक नॉर्मल रेंज में चाहिए, मेडिकेशन चाहिए, योगा होना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट में देखिएगा A90 हेमोपैथिक ड्रॉप A90 हेमोपैथिक ड्रॉप एक आता है A90 करके, ठीक है, हेमोपैथिक ड्रॉप। इसका काम क्या होता है, डोज क्या होता है, 50 बूंद 50 ड्रॉप इन वाटर TDS 4 डे, 50 बूंद पानी में दिन में 3 बार 4 दिनों तक। जरा समझिएगा, 50 बूंद इससे 50 बूंद पानी में देना है, ठीक है, दिन में 3 बार, जैसे कि 4 दिन तक देना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 50 बूंद पानी में दिन में 3 बार देना है TDS, ठीक। अब वो कितने दिन तक, तो 4 दिनों तक इसे देना है, ठीक। अगला समझिएगा, आफ्टर 4 डेज टेक 30 ड्रॉप TDS इन वाटर, यानी ये भी 4 दिनों, ये 4 दिनों के बाद, ये जब 4 दिन दे दिए तो 4 दिनों के बाद 30 बूंद दिन में 3 बार देना है 30 दिनों तक, ठीक है। 30 बूंद देना है दिन में 3 बार, वो कितने दिन तक, 30 दिनों तक देना है, ठीक है। तो इसका डोज ये रहा किसका, A90 हेमोपैथिक ड्रॉप का। अगला देखिएगा, बोला ओवेरियन ओवरीनम ड्रॉप, ओवरीनम ड्रॉप, इस ये क्या होता है, 5 ड्रॉप 5 बूंद पानी में 3 दिनों तक लेना है, ठीक है। इसको 5 बूंद पानी में 3 दिनों तक लेना है, ठीक है। ये भी TDS होता है, दिन में 3 बार पानी में 3 दिनों तक लेना है, ठीक। ओवरियन सिस्ट हो गया, ये भी एक प्रकार की अच्छी सिरप होती है, जो क्या करती है कि सिस्ट को गलाती है, ये गला के और कट करके शरीर से बाहर निकालती है, ठीक है। अगला देखिएगा, हमारा अगला है एलोपैथिक टैबलेट। कौन सा है, एलोपैथिक टैबलेट। अब इसमें क्या होता है एलोपैथिक टैबलेट में, कि सबसे पहले क्या होता है, क्या कौन सा है, मेटफॉर्मिन टैबलेट। मेटफॉर्मिन टैबलेट एक होता है, तो मेटफॉर्मिन टैबलेट ये होता है, इस प्रकार से होता है, ये पीला वाला मेटफॉर्मिन टैबलेट हो गया, बहुत मार्केट में बहुत आसानी से मिलती है, ठीक है। मेटफॉर्मिन टैबलेट हो गया। दूसरा हो गया कैबरगोलिन, कैबरगोलिन टैबलेट हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, कैबरगोलिन, इस प्रकार से ये रहता है, इसे RX यानी एसिविन कंपनी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। कौन सा, कैबरगोलिन टैबलेट होता है, क्या होता है कैबरगोलिन टैबलेट, ये भी ये दिन में, ये OD होता है, 10 BD होता है, ठीक है, सुबह व शाम खाना होता है 1 गोली। तो ये कैबरगोलिन टैबलेट होता है, ये भी मार्केट में आसानी से मिलती है। अब कौन सा होता है, लेट्रोजोल टैबलेट। कौन सा, लेट्रोजेल टैबलेट, ये बहुत आसानी से ये भी मार्केट में मिलती है, अच्छी टैबलेट होती है, जो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है इसे, ठीक है, सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। कौन सा, लेट्रोजोल टैबलेट। अब कौन सा होता है, क्लोमिफिन टैबलेट, ये ब्लू कलर की इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका भी डोज होता है यहीं कि दिन में इसे एक गोली खाना पड़ता है, ठीक, वंस डे, OD होता है। तो ये रहा एलोपैथी इलाज। तो आशा है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को आप सब्सक्राइब करें।